हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जिससे आप लोग मर्जर एंड एक्विजिशन के क्वेश्चन लगा सकते हो। सीए फाइनल एएफएम की बात कर रहा हूँ। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको जिससे ईज़ हो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन हो जाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है। अक्वायरर होता है हमारा और तुम्हारा अक्वायरी होता है। एकदम ये रिवीजन वीडियो है, इसमें बहुत ज़्यादा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है उतना ही बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं डायरेक्टली एक्वायरर होता है, अक्वायरी होता है। और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कि अक्वायरर अक्वायरी को अक्वायर करता है और उसके बदले में कंसिडरेशन देता है। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल जो भी कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होने वाले हैं वो डिस्कस कर लेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाए आसानी से। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम अपने जो जो टर्म यूज़ हुए हैं आगे क्वेश्चन में, जो जो पॉइंट पूछा है क्वेश्चन में, वो हम करते चलते हैं साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है जैसे अक्वायरर है, अक्वायरी को अक्वायर कर लिया, अब उसके बदले में शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर कैसे देंगे? जो भी अक्वायरी कंपनी होगा उसके शेयर्स का रेशियो देते हैं, उसके शेयर्स पे रेशियो, ये एक्सचेंज रेशियो इसको बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो आया वो है एक्सचेंज रेशियो का। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो क्या होता है कि जैसे किसी को भी हमने अक्वायर किया तो उसके बेसिस पे एक तय होता है कि आपके अक्वायरी जो कंपनी है, जो आपकी अक्वायरी कंपनी है, उसके बदले में हम आपको कितने शेयर देंगे, आपके जितने शेयर हैं उसके बदले में हम आपको कितने शेयर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हो सकता है एक एक्सचेंज रेशियो, मान लो जैसे ए ने बी का एक्विजिशन किया, तो ए बोल रहा है कि हम आप बी के एक शेयर के बदले में हम देंगे, एक कितना देगा 0.5 शेयर। तो कहने का मतलब ये होगा कि जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर होंगे आपके, किसके टोटल नंबर ऑफ शेयर, जो अक्वायरी है, अक्वायरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर जो होंगे उन इनटू कर दोगे ये जो रेशियो है, मतलब जो भी 0.5 है, इससे क्या होगा आपका जो एक्सचेंज रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितना आना होगा वो टोटल आ जाएगा आपका। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो इशू करेगा कौन, अक्वायरर। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये हमारी चीज़ कंप्लीट होती है एक्सचेंज रेशियो का। एक्सचेंज रेशियो हमारा यही था कि जब भी किसी कंपनी एक्विजिशन होता है तो वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपकी कंपनी को हम अक्वायर कर रहे हैं तो हमको कंसिडरेशन में देना है। तो कंसिडरेशन जनरली कैश में नहीं, शेयर्स में देते हैं कंसिडरेशन। तो उससे जो है हमें एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ता है। एक्सचेंज रेशियो से हमें ये पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर जो है इशू करेंगे हम अपने अक्वायरी कंपनी को, जो कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो टर्म आता है हमारा वो है, एक मिनट में एक चीज़ लिख के भी रखा हूँ यहाँ पे ताकि और अच्छे से क्लैरिटी बन जाए। फिर आता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड मैंने बता दिया जैसे कि एक कैसे होगा, कौन अक्वायरर कैसे इशू करेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा है ईपीएस का फॉर्मूला, जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ? ईपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? अगर हम बात करें पी रेशियो का, पहले पी रेशियो जो इक्वल टू होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो ईपीएस हमारा क्या हो जाएगा, एमपीएस अपॉन एमपीएस इंटू एमपीएस अपॉन पी रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी निकल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि जैसे अर्निंग पर शेयर निकालना, जो टोटल अर्निंग हो जाएगी कंपनी की, कि टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी कितनी है, अपॉन कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या है। ये मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स को, मतलब जो इंडिविजुअल कंपनी है उसके अर्निंग उसके शेयर्स के बदले में कितनी है, वो इंडिविजुअल कंपनी का ईपीएस निकल जाएगा। ठीक है, तो ईपीएस इज इक्वल टू का एक और फॉर्मूला हो सकता है जिसको बोलते हैं टोटल अर्निंग अपॉन टोटल शेयर्स। अगर मैं टोटल अर्निंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब पूछ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछ रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर एक चीज़ और आती है। अब जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि ईपीएस क्या होता है, और इसी की अगर हम बात करें पोस्ट मर्जर ईपीएस की, पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होता है, इसमें आपको एक टर्म यूज़ करने को मिलेगा पोस्ट मर्जर ईपीएस। मतलब आप जो जिस कंपनी को आप अक्वायर करना चाह रहे थे, आपने शेयर इशू कर दिया, उस कंपनी की अर्निंग अब आपकी हो गई है, उसके बाद आपकी टोटल अर्निंग पर शेयर क्या आएगा, जो भी कंसोलिडेटेड आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिखेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे पहले मान लो ए एंड बी का एक्विजिशन हुआ है, दोनों साथ में मर्ज हो गए हैं, तो ए की अर्निंग, ठीक है, प्लस बी की अर्निंग
अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन मर्ज्ड फर्म। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल है, तभी मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया था ये। मतलब बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आपको ज़रा दिमाग लगा लो सारी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है, लाइक फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अर्निंग मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ जो अक्वायरर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ जो अक्वायरी है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर इन मर्ज फॉर्म मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। एक तो जो अक्वायरर की शेयर्स थे, ठीक है, अक्वायरर शेयर, और प्लस उसने जो अक्वायरी को प्रोपोर्शनेट इशू किया है, अक्वायरी शेयर इनटू एक्सचेंज रेशियो कर सकते हो, एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एमपीएस की, एमपीएस कैसे निकलता है, एमपीएस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ईपीएस इंटू पी रेशियो बनता है। सारे फॉर्मूला आपकी ज़ुबान पे होने चाहिए, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है मर्जर एक्विजिशन में। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और प्रैक्टिस ना कर लोगे ना भाई, पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। एमपीएस की बात करें तो ऐसे, ये एमपीएस हो गया इंडिविजुअल कंपनी का बिफोर मर्जर। अगर हम बात करें पोस्ट मर्जर एमपीएस की, पोस्ट मर्जर एमपीएस की, पोस्ट मर्जर एमपीएस की बात करें तो आ जाएगा आपका पी रेशियो इनटू पोस्ट मर्जर ईपीएस। ठीक है, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना होगा इसमें। पोस्ट मर्जर ईपीएस मतलब जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब पोस्ट मर्जर एमपीएस बोल रहा है तो पोस्ट मर्जर ईपीएस का भी यूज़ करेंगे हम एमपीएस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और जानना कि पी रेशियो में जनरली ये पॉइंट दिया होता है ना, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि पी रेशियो भी आफ्टर मर्जर होना चाहिए, पर ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं होता है। हमेशा ये बोलता है कि यू हैव टू कैलकुलेट पोस्ट मर्जर एमपीएस अज्यूमिंग दैट द एक्वायरर वांट टू मेंटेन द सेम पी रेशियो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी अक्वायरर है वो ये चाह रहा है कि हमारा जो पहले वाला पी रेशियो वो मर्जर के बाद भी वही रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशन यू हैव टू कैलकुलेट पोस्ट मर्जर एमपीएस, जिसके बेसिस पे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट मर्जर एमपीएस हो गया। उसके बाद पी रेशियो का मैंने बता ही दिया, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बेसिक है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पोस्ट मर्जर ईपीएस हो गया। फिर ऐसे भी होते हैं, एक्सचेंज रेशियो बताओ, एक्सचेंज रेशियो बताओ व्हेन शेयर होल्डर्स ऑफ अक्वायरी, मतलब जिसके शेयर्स खरीदे गए हुए हैं, जो कंपनी अक्वायर की गई है, उसके शेयर होल्डर लॉस पे ना हो। कहने का मतलब है भाई उनको इतना मिनिमम दो कि ताकि उनको जो एक्विजिशन हुआ है उसकी वजह से उनको कोई दिक्कत ना आए कि फालतू एक्विजिशन, जैसे होता नहीं है कि कोई काम करने चलो गलत हो जाए, तो वो उनको इतने भाई अक्वायर कर रहे हो तो उनको इतनी कंसिडरेशन दो ताकि वो लॉस पे ना रहे। यहाँ पे अगर कंसिडरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे ईपीएस और एमपीएस का लेकर के हम जिक्र करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि अर्निंग उनकी, यहाँ पे अर्निंग जो है उनकी लॉस ना हो, तो हमें यहाँ पे क्या देखना होता है कि जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर जो है वो पिछली बार जितना था बिफोर मर्जर, वो मर्जर के बाद कम ना हो। ठीक है, यही हमें देखना होता है। तो सिंपली आपको एक फार्मूला लगाओगे, चाहे वो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो हो चाहे वो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होता है कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, वो सारी इसी फॉर्मूला से आ जाएंगी। सबसे पहले आपको करना है पोस्ट मर्जर जो ईपीएस है इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा टोटल अर्निंग प्लस टोटल अर्निंग्स ऑफ अक्वायरर प्लस टोटल अर्निंग ऑफ अक्वायरर प्लस टोटल अर्निंग ऑफ अक्वायरी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरी। अब याद रखना, ये देखते जाना, यहाँ पे तुम्हें कर देना है, जनरली यही तो करते हो एक्सचेंज रेशियो,
पूरे क्वेश्चन में तुमसे केवल यही पूछा है, इसको x कर दो, बाकी जितने वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर दो, ठीक है, सारे आपके आंसर आ जाएंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम में यही है कि जितना मिनिमम उनको मिलना चाहिए, मतलब हमारी तरफ से क्या है, जैसे अब मान लो 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, 2 पार्टीज़ हैं, तो उनके बीच में यही होगा ना भाई कि वो कहेंगे हमको लॉस नहीं होना चाहिए, तो सामने वाला भी बोलेगा हम तुम्हारे लॉस के चक्कर में हमको ना लॉस, मतलब जितना सामने वाले के लिए मिनिमम है वही हमारे लिए मैक्सिमम है, मतलब जितना सामने वाले को मिनिमम चाहिए कि उसको लॉस ना हो पाए, तो उतना हम भी मैक्सिमम दे पाएंगे, ताकि मार्केट में वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम का एक ही फॉर्मूला यूज़ करके आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या चीज़ें होती हैं और ये उसमें क्या चीज़ें कवर है, और ये अगर ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में अगर सेव हो जाते हैं और आप ये रिकॉल कर पाते हो, तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसमें कुछ है नहीं बहुत खास, पर क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में 8, 9, 10 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो की बात कर ली हमने, फिर हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात कर ली, फिर हमने बात किया है अर्निंग पर शेयर की, फिर उसके बाद हमने बात किया फिर पोस्ट मर्जर EPS कैसे निकलता है, फिर हमने बात किया इसका फॉर्मूले की, फिर MPS पोस्ट मर्जर कैसे निकलता है ये देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया पोस्ट मर्जर MPS कैसे निकलता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, वो है, बाकी क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। P रेशियो हो गया, ये एक्सचेंज रेशियो व्हेन शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरी लॉस पे ना हो, तो ये बता दिया। यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो को बस x मान, जहाँ पे भी एक्सचेंज रेशियो याद रखना, ये पूछा मिनिमम एक्सचेंज रेशियो पूछ रहा है, ये कंसिडरेशन नहीं पूछ रहा है। तो एक्सचेंज रेशियो को x मान और बाकी वैल्यूज़ पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर दैट यू वांट, ठीक है। तो ये मेरा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन ऑन इन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप कोई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। If you like the video, please subscribe to the channel and I will upload the questions of it in parts so that it can benefit maximum of you। और बस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।